Okay, this morning we want to look at on the topic of prayer. आइए आज सुबह हम अभी प्रार्थना के विषय में बात करें। If you have your Bible, come with me to Psalm 2. अपनी बाइबल में आप आइए भजन संहिता 2 देखेंगे। Okay, there's 12 verses, वहाँ पे 12 वचन है and that 12 verses are divided into 4. और वो 12 वचन के 4 भाग है। So as you read, please look at it like this. और जैसे पढ़ते हैं वो 4 भागों को आप देखिए। Yeah, the first 3, it speaks of the reality, the problem that the world is facing. और पहला जो है वो है समस्या जो हम दुनिया में देखते हैं। दूसरा जो है And the next 3 verses, that is 4, 5 and 6, speaks of God's perspective, how God sees things. और वचन 4 से लेके 6 तक हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर देखता है, उसका दृष्टिकोण। And from 7, 8 and 9, the 3 verses speaks of God's solution or His proposal. और 7 से लेके 9 तक हम देखते हैं परमेश्वर का जो उसके ऊपर उपाय जो है वो। And the last 3 verses speaks of the purpose. और अंतिम 3 जो वचन है वो मकसद के बारे में बात करते So हैं। let's read. तो आइए पढ़ते हैं हम लोग। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा और उसके अभिषेक के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंके। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्टों में उड़ाएगा। तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। मैं उस वचन का प्रचार करूँगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूँगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के नाइयों यह उपदेश ग्रहण करो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। पुत्र को चूमो, ऐसा न हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। Amen. Come, let's just pray. आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद इस समय के लिए। परमेश्वर हम मांगता है परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमको सिखाओ, परमेश्वर हमको बताओ, परमेश्वर हमको प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर एक अनुग्रह दो। परमेश्वर हम मांगता है आपके पवित्र आत्मा का शक्ति के लिए, सामर्थ के लिए हमको सिखाओ परमेश्वर। हम प्रार्थना करने वाला बनेगा परमेश्वर, खाली सुनने वाला नहीं परमेश्वर, करने वाला बनेगा परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमेन। Amen. Amen. Foundation of prayer is an important one for every church. और हर कलीसिया के लिए ये प्रार्थना ये जो नींव है वो होनी ही चाहिए। Yeah, prayer is the life blood of a Christian's walk with God. और ये प्रार्थना एक जीवन की शैली है हर मसीह के लिए। Yeah, prayer is the food that sustains our spiritual man. और हमारी आत्मिक आदमी है उसको बनाए रखने के लिए प्रार्थना की जरूरत है। Yeah, prayer plays a vital role in seeing salvation, sanctification and the supernatural in the church. और प्रार्थना के द्वारा ही हम उद्धार देखते हैं
और परमेश्वर का अलौकिक कार्य जो हमारे कलीसिया में देखते If you हैं। want to see people saved, अगर आप चाहते हैं कि उद्धार हो किसी का, your loved ones, your neighbors, your family, your colleagues, we got to pray. और जिनसे आप प्यार करते हैं, आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले, आपके दोस्तों, और उनके लिए फिर आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। Yeah, if you want to see your life changed, अगर आपको आपकी जिंदगी बदलनी है and if you want to see your life of the church change, you need to pray. और आपके जो कलीसिया में जो चल रहा है उसकी जो जिंदगी उसको बदलना है, तो आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। If you want to see the supernatural, the signs, wonders, miracle, healing, we got to pray. अगर आपको अलौकिक चीजें देखनी है जैसे कि चिन्ह चमत्कार, तो आपको प्रार्थना करनी ही पड़ेगी। Apostles in the New Testament was challenged with many demands of ministry. और प्रेरित जो है नए नए नियम में पढ़ते हैं कि उनके ऊपर बहुत सारे चीजें उनके ऊपर आई थी, And they came to two things that they cannot neglect at the end of it. और उनके ऊपर सेविकाई का बोझ होते हुए भी उन्होंने देखा कि दो बातें वो नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। There are so many things to do. There is so many demands. बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, बहुत सारा बोझ भी है। Acts chapter 6 verse 4, it says they devoted, it says we will devote ourselves to prayer and the ministry of the word. और प्रेरितों के कार्य 6:4 में लिखा है कि परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। As church leaders, as early church leaders, they said we can let go of everything, but we will not let go of two things, that is prayer and the word of God. और वो शुरुआती के जो कलीसिया के लगवा होने के नाते उन्होंने कहा कि बाकी सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन खास करके हमें करना है वो है प्रार्थना और वचन की सेवा। Because apostles understood that it's a very important aspect in seeing the church build and the nation reach, that is prayer and the ministry of the word of God. और प्रेरितों ने पूरी तरह से जान लिया था कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर कलीसिया को आगे बढ़ना है तो उसमें प्रार्थना और परमेश्वर का वचन, वो दोनों की सेविकाई होनी जरूरी है। Acts chapter 2 verse 42, it says they devoted themselves, the early church devoted themselves to the apostles' teaching, that is the word of God, to fellowship, to breaking of bread and prayer. और प्रेरितों के कार्य 2:42 में उसमें लिखा है जैसे कि शुरुआत की कलीसिया ने, वहाँ के लोगों ने प्रेरितों की शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। It says they were devoted to these things. और ऐसा कहा है कि वो लवलीन थे इन बातों में, They were devoted to the word of God. वो लवलीन थे परमेश्वर के वचन में, They were devoted to fellowship. और एक दूसरे की संगति रखने में, They were devoted to breaking of bread and remembering what Jesus has done. और रोटी तोड़ने में और जानने में, याद रखने में कि यीशु ने क्या कहा, उसमें वो लवलीन And थे। they were devoted to prayer. और एक है कि वो लवलीन थे कि प्रार्थना करें। And when it comes to Acts chapter 6, the apostle says we can let go of many things, but one thing or two things that we will not let go of is prayer and the word of God. और आगे चलते देखते हैं कि प्रेरितों के कार्य 6 में ऐसा लिखा है, प्रेरित कहते हैं कि बाकी सारी बातें तो है ठीक, लेकिन खास करके हमें इसके ऊपर भर देना है, वो है प्रार्थना और परमेश्वर का And I वचन want की to शिक्षा। ask you these questions. और ये प्रश्न मैं आपको पूछना चाहता Are हूँ, you devoted to these things that God wanted us to devoted to? क्या आप उसमें लवलीन हैं जिसमें परमेश्वर चाहते हैं कि आप लवलीन रहो? I want you to reflect on your own life and say, God, maybe I'm neglecting this, and God, I want to embrace. I want to be devoted. Will you help me? आप अपने आप से पूछिए, क्या मैं इन बातों के लिए लवलीन हूँ? क्या कि मैं प्रार्थना और वचन में उसके बातों में मैं लवलीन हूँ या नहीं? Yeah, Michael Eaton, one of a Bible scholar, this is what he said. और माइकल ईटन जो जाने माने शिक्षा देने वाले ऐसे व्यक्ति है, उन्होंने ये कहा, He says there is no term as a praying church. वहाँ ऐसा कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ पे कहा जाए कि ये प्रार्थना करने वाली कलीसिया है। There is no term as praying Christians. ऐसी कोई परिभाषा नहीं कि प्रार्थना करने वाला मसीह। It is like saying ice is cold. ऐसे जब कहें कोई तो इस तरह से कि भाई जो बर्फ है वो ठंडा है।
Yeah, if ice has to be cold, right? बर्फ तो ठंडा होना ही है। If you are a Christian, you must be praying. अगर आप मसीह हैं तो आप प्रार्थना करने वाले If you are होने ही not चाहिए। praying and if you have no relationship with the Father, you got to ask your question, am I a Christian? अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आपके साथ में परमेश्वर के साथ में आपका रिश्ता ही नहीं है, तो फिर आपको प्रश्न पूछना है, क्या मैं मसीह हूं? Am I just coming to church? क्या मैं सिर्फ कलीसिया में ऐसे ही आता हूं? Yeah, just come on a Sunday, sit here and go back. अगर आके यहाँ बैठता हूँ ऐसे ही चला जाता हूँ? Yeah, if you're truly a Christian, you will commune with the Father. अगर आप सचमुच ही मसीह हैं तो आप परमेश्वर के साथ में रास्ता रखेंगे, उनसे साथ बातचीत करेंगे ही। If you are a child, you will talk to your dad and your mom, right? अगर आप बच्चे हैं तो आप अपने माता पिता से जरूर बात करते हैं, Yes? हाँ या ना? Yes? Yeah, if you're a child, you will speak to your parents because that's what helps you grow. और आप एक बच्चा होने के नाते जैसे माता पिता से बात करते हैं, क्यों? क्योंकि आपको मदद मिलती है आगे बढ़ने में। Romans chapter 8:15, it says, he has given us a spirit of sonship. रोमियो 8:15 में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें संतान पुत्र बनने का आत्मा दिया है। It says you do not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as sons. क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, by which we cry, Abba, Father. जिससे हम कहे हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। Yeah, this is our privilege. और ये हमारे लिए एक हक है हमारा। ये Prayer is a privilege. प्रार्थना ये हमारा एक हक है। Prayer is a relationship. प्रार्थना एक रिश्ता भी है। And if you don't take advantage of the privilege that we have, I want to say you are losing something that God has given to you. अगर इस अधिकार का हम फायदा नहीं उठा रहे तो इसका मतलब है जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसको वो व्यर्थ जा रहा है। Yeah, so may I encourage you this morning तो इसलिए मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता through हूँ this psalm और इस भजन that संहिता we के may द्वारा be encouraged. और आप एक प्रोत्साहित So पाए। let's look at this psalm. आइए ये भजन संहिता As देखें। I said, the first 3 verses, it speaks of the problem. मैंने जैसे कहा कि पहले जो 3 वचन है वो समस्या के बारे में बताते It हैं। says, why do the nation conspire and the people plot in vain? वहाँ लिखा है कि दूसरे देशों के लोग क्यों इतने हुल्लड़ मचाते हैं, लोग व्यर्थ ही क्यों षड्यंत्र रचते The हैं। kings of the earth take their stand and the rulers gather together against the Lord and against his anointed one. यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, Let us break their chains and let's throw off their shackles. आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। It speaks of a hostile world. और ये ऐसा दिखाता है कि एक ऐसे भयानक और विरुद्ध जैसा दुनिया है। It speaks of the world in war, in trouble, in suffering and in sin. और ये ऐसी दुनिया है जहाँ पे युद्ध होते रहते हैं, यहाँ पे लोगों को एक दूसरे को मारते हैं, यहाँ पे पाप ही पाप है। Yeah, you agree with me? क्या आप सहमत हैं उसमें? Yeah, men and women wants to be like God. ऐसे लोग यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि वो परमेश्वर बने। They want dominance, they want power, glory and control. और वो लोग ऐसे कि दूसरों के ऊपर अधिकार जताना चाहते हैं, दूसरों को नियंत्रण में रखना चाहते हैं। The creation wants to dictate terms to the creator. ऐसा है कि जो सृष्टि जो बनी है वो अपने सृष्टि बनाने वाले को ही बताना चाहते हैं क्या करना है। Yeah, the nations are coming together. और इस तरह से ही ये सारे राष्ट्र इकट्ठा हुए हैं। Yeah, people are plotting evil. और एक लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। There's weapons of mass destruction that can eliminate the world in few minutes. इस तरह के औजार बनाए गए हैं कि उसके कारण लाखों लोग एक क्षण में मर जाएं। Yeah, it speaks of lack of peace. इसका अर्थ है कि यहाँ पे कोई शांति है ही नहीं, Lack of hope. यहाँ पे कोई आशा है ही नहीं। In that, Bible speaks of this wonderful aspect of prayer. और इसके बीच में ये परमेश्वर का वचन है जहाँ पे प्रार्थना के बारे में बताया है। A week back, एक हफ्ते पहले the BBC news reports this. अब BBC ये जो न्यूज़ का जो चैनल है उन्होंने बताया About 14,000 babies will die in 48 hours in Gaza region if aid does not reach them.
उन्होंने कहा, वहाँ पे कहा कि 14,000 बालक मर जाएंगे अगर 48 घंटों में उन्हें मदद नहीं मिली, और ये गाजा के प्रदेश में। Can you imagine 14,000 little babies are going to die? और कल्पना कीजिए 14,000 छोटे बच्चे जो मरने जा रहे हैं, Because there's no medical aid. क्योंकि उनके लिए कहाँ से भी मेडिकल कोई मदद नहीं मिल रही That है। speaks of the world. और ये स्थिति है हमारी दुनिया की। What just happened a month back, between India and Pakistan? अभी एक महीने पहले ही जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो हुआ, What's happening between nations? क्या हो रहा है इन राष्ट्रों के बीच में। Let's look at the next 3 verses. आइए आगे बढ़ते हैं, 3 और आगे के वचन How पढ़ते हैं। does God sees things? किस तरह से परमेश्वर इन चीजों को देखता है, What is His perspective? उसका दृष्टिकोण क्या है। It says in verse 4, the one enthroned in heaven laughs and the Lord scoffs at them. और 4वें वचन में लिखा है कि वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्टों में उड़ाएगा। He rebukes them in His anger and terrifies them in His wrath, saying, I have installed my king on Zion, my holy mountain. तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सियोन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूं। It says God is in control. ये कहता है कि परमेश्वर पूरे नियंत्रण में है। Amen. Amen? He laughs at the boastfulness of the kings. और वो जो राजा हैं उनकी ठट्टा उड़ाता है, उनके ऊपर वो हंसता है। And the so-called powers. और जो अभी अधिकार में जो लोग हैं वो उनके लिए Their plans for the future. God looks at them. God sees them from heaven, and the Bible says He laughs. और वो उनकी योजनाओं को देखता है और परमेश्वर उनके ऊपर हंसता है। And He reminds us there is a king in heaven. और वो हमें याद दिलाना चाहता है कि एक स्वर्ग में राजा है। He sits enthroned above the heavens. और वो सारे उसके सिंहासन पे विराजमान He है rules and reigns in majesty. और अपनी राज सिंहासन के पे वो वहां पे राज कर रहा And है। as Christians today, we can rest in the fact that we have a king in heaven who is ruling and who is reigning in. और एक मसीह होने के नाते हम इस विश्वास में और शांति में रह सकते हैं कि हमारा राजा राज कर रहा है। Hallelujah. Hallelujah. Amen. This morning my reading was from 1 Thessalonians chapter 5. आज सुबह मैं 1 थेसलोनिकिया 5 में से पढ़ रहा था। It says in verse 16, it says, be joyful always. और 16 वचन कहता है कि सदा आनंदित रहो, Pray without ceasing. हर वक्त प्रार्थना करते रहो, Give thanks in all circumstances. हर समय आप धन्यवाद देते रहो, This is the will of God in Christ Jesus for you. क्योंकि तुम्हारे लिए यीशु मसीह में परमेश्वर की यही इच्छा है। How can we be joyful when we see everything happening? और हम ऐसे आनंद से कैसे भरे हुए होते हैं जब हम देखते हैं ये सारी बातें होते हुए। How can we give thanks in all circumstances? कैसे हम हर समय में हर परिस्थिति में धन्यवाद दे सकें। We can do it because we know God is in control. हम कर सकते हैं ऐसा क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर नियंत्रण में है पूरी तरह से। Hallelujah. Amen. God is in control. परमेश्वर का नियंत्रण सबके And the ऊपर है। psalmist is bringing this aspect that God is in control and He looks down and He laughs at what is happening. और ये भजन लिखने वाला कहता है, दिखाता है कि परमेश्वर पूरे नियंत्रण में है और वो नीचे देखता है पृथ्वी पर और उनके लोगों के ऊपर वो हंसता है। Amen. Thirdly, it speaks of God's solution, His proposal. और तीसरी बात जो है वो दिखाते हैं कि परमेश्वर का इसके ऊपर उपाय क्या It है। says, I will proclaim the decrees of the Lord. And He said to me, you are my son. Today I have become your father. वचन 7 से लेके हम पढ़ते हैं, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। Verse 8, it says, ask of me. मुझसे मांग, I will make the nations your inheritance. और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति The होने के ends लिए of the earth your possession. और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के It लिए says, you will break them with rod of iron. तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा,
तू कुमार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। You will dash them to pieces like pottery. और इस तरह से तुम एक बर्तन की तरह उसके चकनाचूर कर देगा। God's solution और ये है परमेश्वर का उपाय। says, ask of me. उसका उपाय है मुझसे मांगो। He gives a reason to ask. और वहां पे वो कहता है क्यों हमें उससे पूछना है। There is no hope. There's evil happening. और बहुत बुराई हो रही है सब जगह पे, वहां पे आशा नहीं है, There's no peace. शांति नहीं There है, is brokenness everywhere. और सब जगह पे बातें टूटी हुई And है। in the midst of that, God says, ask of me. इनके बीच में परमेश्वर कह रहे हैं मुझसे मांग। The reason he is giving is that you are my son. Today I have become your father. और उसका कारण यह है कि हम उसके संतान हो गए हैं, पुत्र पुत्री है, और वो हमारा पिता है। You have a relationship with me. और प्रभु कहता है कि मेरे साथ तुम्हारा रिश्ता है। Yeah, he's speaking about Jesus in this psalm. It's a messianic psalm. और ये मसीह के बारे में बात करने वाला ऐसा भजन है। But it's real for us और today. लेकिन हमारे लिए भी वो आज के लिए है। Yeah, we can ask of God. हम परमेश्वर से हम आज मांग सकते हैं। We are in the right position to ask because he is our father. We are his children. और हम ऐसे सच्चे अच्छे परिस्थिति में हैं क्योंकि हम उसके बेटे हैं, बेटियां हैं। परमेश्वर हमारा पिता है, इसलिए हम पूछ सकते हैं उससे। Yeah, that's why Jesus taught us to pray like this. और इसीलिए यीशु ने हमें इस तरह से प्रार्थना करने के लिए How सिखाया। did he teach us? What did he teach us? क्या सिखाया उसने प्रार्थना में? Our Father in heaven. तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता। We start by saying, Our Father in heaven. तो प्रार्थना में हम शुरुआत करते हैं, हे हमारे पिता। You know, prayer is a relationship with God. और ये प्रार्थना है परमेश्वर के साथ का रिश्ता है। Yeah, we are his children and we have the right to ask the Father. और हम एक उसकी संतान है और हमारा अधिकार है कि हम Now, उससे God मांगे। says, what is mine, I will give you. और परमेश्वर कहता है जो मेरा है मैं तुम्हें दे दूंगा। Yeah, if you know the English given there is, it doesn't say ask me, it says ask of me. और ये अंग्रेजी में अलग तरह से लिखा है कि वहाँ पे लिखा है कि सिर्फ मांग नहीं लेकिन मुझसे मांग। Yeah, it's like my son coming to me and asking of me of things. और जैसे कि मेरा बेटा मेरे पास आके मेरे पास जो है वो मांगेगा। They know what I have क्योंकि वो जानता है मेरे पास क्या है and they can ask me और इसीलिए वो मांग सकते हैं and I will give them. और वो जो मेरे पास है मैं जरूर दे दूंगा। Yeah, today as sons we can come to God and ask him of what he wants to give us. और एक बेटे बेटियां होने के नाते हम उनसे आके मांग सकते हैं वो जो हमें देना चाहता है। Amen. Amen. It says in Psalm 37 verse 4, it says, delight yourself in the Lord and he will give you the desires of your heart. भजन 37 कहता है चौथा वचन में कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। The word desire given there, और यहाँ पे जो मनोरथ ये जो शब्द है अंग्रेजी में वो अलग तरह से है। it means of the Father. इसका अर्थ ये सच्चा अर्थ ये है कि पिता के द्वारा, पिता का जो है। It says, delight yourself in God and he will give you what is of the Father. और इसका फिर ऐसा अर्थ होता है कि यहोवा में अपने सुख का मूल जान और वो जो उसका है वो तुम्हें दे देगा। Hallelujah. Amen. Yeah. The Bible, Jesus said in John chapter 14, 15 and 16. और यूहन्ना के 14वें 15वें 16वें अध्याय में यीशु ने कहा, He encouraged us to ask. और वहाँ पे उन्होंने प्रोत्साहित किया है कि हम मांगे। And he says, make my joy complete. और उसने कहा कि मेरा आनंद पूर्ण हो जाएगा। Verse 24 of John chapter 16, he says, until now you ask nothing in my name, ask and you will receive. यूहन्ना 16:24 ऐसा लिखा है कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। Amen. Your joy will be full.
तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। Here, the Father is saying, ask of me. और यहाँ पे पिता कह रहे हैं, मैं मुझसे मांगो। The highest things that we can ask is for the nations. और सबसे ज्यादा जो हम उनसे मांग सकते हैं वो है राष्ट्रों के लिए। And God is, daring us to ask. He says, will you ask of the nations? और आज परमेश्वर चुनौती दे रहे हैं हमको ये मांगने के लिए, क्या तुम राष्ट्रों को मुझसे मांगोगे? Yeah, what about these small things? क्या ये छोटी छोटी बातें मांग रहे हो? I need a flat. I need this. I need that. तो क्या मुझे घर रहने के लिए घर दे दो, मुझे ये चाहिए, वो मुझे वो चाहिए, I need a car. और मुझे गाड़ी चाहिए। God is saying, ask of me for the nation. लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं, मुझसे राष्ट्रों को मांगो। Prayer is powerful, brothers and sisters. प्रार्थना में जबरदस्त सामर्थ है। It says in James chapter 4 verse 2, the second part, it says, you do not have because you do not ask God. और याकूब का चौथा अध्याय दूसरा वचन कहता है, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं। You heard me say this? क्या आपने सुना है ये? How many of you all have needs in your life? कितने लोगों के पास आज जरूरतें हैं? God says, ask. परमेश्वर कह रहे हैं मांगो। In that relationship, God is saying, ask. इस रिश्ते में परमेश्वर कह रहे हैं मांगो। Yeah, it's not like you're going to the ATM and, wants things, your needs, this. You have a relationship with your Father and you can ask of Him. ऐसा नहीं है कि आप एटीएम में गए, कार्ड डाला और बाहर निकाल दिया कि ये चाहिए, मेरे को मिल गया। लेकिन ये आप मांग रहे हैं क्योंकि आपका उसके साथ रिश्ता है। Before you ask big things, आप बड़ी बड़ी बातें मांगने से पहले ask for small things. छोटी बातों को मांगिए। Yeah, some of you want flats, कुछ लोग चाहते हैं अपना घर हो, फ्लैट हो, houses. अपने घर हो। I want to encourage you, ask for small things. और मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूँ, छोटी बातों को मांगिए। When you see those prayers answered, जब आप उनकी वो प्रार्थना का उत्तर पाते हो, it fuels your faith to ask for more. तो फिर आप प्रोत्साहित होते हो कि हम बड़ी बातों को मांगे। Yeah, there's a principle in 1 Samuel chapter 17. और ये एक सिद्धांत है 1 शमूएल 17 में। Yeah, David didn't kill Goliath. Yeah, the first go. और दाविद ने पहले ही जाके गोलियत को नहीं मारा। There was a bear that came against him. एक भालू उसके विरुद्ध में आया and he killed the bear. और उसने भालू को मार दिया पहला। Then the lion. उसके बाद सिंह आया उसके ऊपर। Then came Goliath. और उसके बाद आया गोलियत। When he killed the bear, जब उसने भालू को मारा, faith rose in his heart. और उसके अंदर और विश्वास तैयार हो गया। When the lion came, और जब सिंह आया उसके ऊपर, he had faith. और विश्वास था उसमें। When Goliath came, और जब गोलियत उसके सामने आया, he had more faith. उसके पास और भी विश्वास And he था। said, who are you, this uncircumcised Philistine? कौन है ये कितना नहीं किया हुआ फिलिस्तीन? परमेश्वर के सामने खड़ा है। Yeah, God wants us to grow little by little. परमेश्वर चाहते हैं हम थोड़ा थोड़ा में आगे बढ़े। So I want to encourage you, test him today. तो इसलिए आप उसकी परीक्षा लो। Yeah, begin to ask your Father. शुरू करो अपने पिता से मांगने के लिए। Yeah, pray for some of the dreams that you're living with. प्रार्थना कीजिए कुछ सपने जो आप चाहते हैं Some of पूरे the हो जाए, unfulfilled promises जो कुछ वादे जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं and उसके some of the लिए, desires you have. और जो कुछ आपकी अपेक्षाएं हैं उसके लिए। And God also, as you pray, He sanctifies you to pray according to His will. जैसे आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपको जो इच्छाएं हैं उसको शुद्ध करता है ताकि आप उसकी इच्छा की तरह कार्य करें। Finally, the purpose. और अंतिम में वो है मकसद। It says, therefore you kings be wise, be warned, you rulers of the earth, serve the Lord with fear and celebrate His rule with trembling. इसलिए 10वां वचन से आगे, इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों यह उपदेश ग्रहण करो, डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। Kiss His son or He will be angry. पुत्रों को चुमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग में ही नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है,
धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। Yeah, it ends by saying, Blessed are those who take refuge in Him. और अंत में जैसे लिखा है यहाँ पे, धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। And the end purpose, और जो अंतिम जो मकसद जो है that Jesus would be glorified. वो ये है कि यीशु मसीह को महिमा मिले। Amen. आमीन। That Jesus would be the Lord of all things. और ये कि यीशु ही सारे चीजों के ऊपर प्रभु हो। The glory of Jesus will fill the earth like waters cover the sea. और उसकी महिमा सारे पृथ्वी पर फैल जाए जैसे का पानी फैला हुआ The है। gospel will bear fruit in the nations of the world. और सुसमाचार का फल सारे राष्ट्रों में दिखाई दे। It says, kiss his son. और यहाँ पे लिखा है कि पुत्र को चुमो। In the sense, honor him, believe in him. इसका मतलब उसका सम्मान करो, उस पर विश्वास रखो। The purpose of prayer is that earth will be filled with the glory of God as waters cover the sea. और ये प्रार्थना का ये मकसद है कि सारी पृथ्वी पे ये परमेश्वर की महिमा फैल जाए जिस तरह से वो पानी से जैसे फैला हुआ है। As Habakkuk chapter 2 verse 14 says. हबक्कुक का दूसरा अध्याय 14वां वचन कहता है। And I want to ask you this question. और ये प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, Is that your passion? क्या ये आपका जुनून है That Jesus would be made known throughout the earth. कि यीशु का नाम सारे पृथ्वी में फैल जाए? If we have that in our hearts, and I want to say God will be, so eager to answer our prayers. अगर वो हमारे दिल की अपेक्षा है, वो हमारी चाहत है, तो Because कितना परमेश्वर आपको वो देना चाहेगा, Because He is going to be glorified. क्योंकि वो उसकी महिमा उसकी होगी। So He will be exalted. His name will be exalted. इसके द्वारा उसका नाम ऊंचा होगा, वो ऊंचा उठाया जाएगा। Every time a prayer is answered, Jesus is glorified. जब ये प्रार्थना उसका उत्तर मिलता है, परमेश्वर यीशु का महिमा होती है। Yes or no? हाँ या ना? Yeah, every time we testify of the answered prayer, Jesus receives glory. हर समय हम गवाही देते हैं अपने प्रार्थना के उत्तर का, तब यीशु को महिमा मिलती है। Amen. At the end it says, Blessed are all who take refuge in Him. और अंत में लिखा है कि जो भी उसके ऊपर भरोसा करते हैं वो धन्य है। Yeah, we come to a place of blessedness when we pray. और हम इस तरह से एक धन्यता के जगह पे आते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं। As we bend our knees, जिस तरह से हम अपने घुटने टिकते हैं and as we trust Him, और उसके ऊपर भरोसा रखते हैं, as we simply believe that He is able to answer our prayers. और एक विश्वास रखते हैं कि वो हमारी प्रार्थना का उत्तर देते हैं। His invitation is to come. इस दोपहर आपके लिए उसका न्योता है, आओ। Yeah, because He has much more for each one of us. क्योंकि उसके पास हमारे लिए बहुत कुछ है। The Father, Son together, He wants to come and hear our prayers and answer our prayers. पिता और पुत्र साथ में आके हमारे पास आके हमारी प्रार्थना सुन के प्रार्थना का उत्तर देना चाहते हैं। Amen. It's one of the priceless gifts that God has given to each one of us. The privilege to pray, the privilege to enter His courts and ask Him. और ये इस तरह का एक अमूल्य जैसा एक तोहफा परमेश्वर ने दिया है, ये अधिकार कि हम प्रार्थना करें, ये अधिकार कि उसे हम मांगे।